सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आत्मिक ज्ञान नहीं रखेगा तो वो स्थिर प्रेम नहीं कर सकता। अगर जिसके अंदर आत्मिक ज्ञान नहीं है, अगर आप प्रभु को जानोगे नहीं, आपको प्रभु का कोई ज्ञान ही नहीं है कि तो आपके अंदर वो स्थिर प्रेम नहीं होगा, आप प्रेम नहीं कर सकते। आप अगर किसी व्यक्ति को जानते हो, उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को, उसके बारे में, तो ही आप उसके साथ प्रेम कर पाते हैं। आप उसके बारे में जानते हैं कि ये कैसा है, तभी आप उसके साथ प्रेम कर पाते हैं। आप जितना किसी को जानते हो उतना उसके साथ आप प्रेम कर पाते हो। इसी तरह जितना आप आत्मिक ज्ञान में बढ़ोगे उतना आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ोगे, उतना प्रेम आपके अंदर प्रभु के लिए बढ़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, स्थिर प्रेम करना। आत्मिक ज्ञान में बढ़ोगे तो स्थिर प्रेम करने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो आत्मिक ज्ञान में बढ़ने की क्रियाएं हैं वो स्टार्टिंग है स्थिर प्रेम में खड़े होने की। जब आत्मिक ज्ञान में बढ़ोगे तो स्थिर प्रेम में अपने आप खड़े हो जाओगे और प्रभु को प्रसन्न करने पाओगे अपनी लाइफ से, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, आपका प्रेयर का विषय ये होना चाहिए, आपके अंदर ये दुहाई होनी चाहिए, आपके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए। आप रो रो के प्रभु से ये मांगने चाहिए कि प्रभु मैं तुझे प्रसन्न कर सकूं, प्रभु अपने जीवन से, परमेश्वर मैं तुझे प्रसन्न कर सकूं, प्रभु मुझे ऐसा बना परमेश्वर। आपका ये प्रेयर होना चाहिए, आपकी ये मन की इच्छा होनी चाहिए, एक लालसा होनी चाहिए, आपके अंदर ये भूख होनी चाहिए, आपके अंदर रो रो के प्रभु के साथ ये होना चाहिए कि प्रभु मैं परमेश्वर मैं तुझे प्रसन्न कर सकूं अपनी लाइफ में। प्रसन्न करने का टारगेट रखो कि प्रभु मैं प्रसन्न कर सकूं। प्रभु चलते तो सब हैं, प्रभु तेरे ऊपर विश्वास तो सब करते हैं, पर परमेश्वर मैं तुझे प्रसन्न कर सकूं, मैं तुझे प्रसन्न करने वाली आत्मिक लाइफ को जी सकूं। परमेश्वर मेरी लाइफ का, मेरा दिन का, मेरा हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड ऐसा होना चाहिए परमेश्वर कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं प्रभु वो तुझे भाता हो परमेश्वर। उस काम के द्वारा प्रभु तू प्रसन्न होता हो परमेश्वर। मेरी लाइफ का ऐसा टारगेट होना चाहिए प्रभु, मैं तुझे प्रसन्न करने वाला जीवन जीना चाहता हूं। आज से आपका ये प्रेयर विषय होना चाहिए, क्योंकि जो आप करना चाहते, जो आप देखना चाहते, जब आप प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जोर लगाओगे तो आपको उन चीजों को पाने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा। आप प्रभु को प्रसन्न करते जाओगे और प्रभु आपको प्रसन्न करता जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब आप प्रभु को प्रसन्न करते जाओगे, जब आप प्रभु को प्रसन्न करते जाओगे तो फिर प्रभु आपको भी ऐसे प्रसन्न हमेशा रखेगा, आपका चेहरा भी ऐसे हमेशा प्रसन्नता के साथ भरा हुआ होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए प्रभु को प्रसन्न करने की ओर जोर दो। अपने चाल चलन को देखो, अपने चाल चलन की चौकसी करो, अपने दिन को देखो, अपने रात को देखो, अपने समय को देखो, अपने हर एक मिनट को देखो कि मैं कैसा चल रहा हूँ। क्या मैं प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जोर लगा रहा हूँ? क्या मैं ऐसी चाल चल रहा हूं कि जिसके द्वारा मेरा पिता प्रसन्न हो रहा है? तो प्रसन्न करना परमेश्वर को, प्रभु को खुश करने की ओर ध्यान देना,
कि मैं जिससे खुश हो रहा हूँ मैं उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा, मैं इन चीज़ों की ओर ध्यान दे रहा हूँ। मैं उन सारी चीज़ों को हानि समझता हूँ, कूड़ा समझता हूँ जिसके द्वारा मैं प्रसन्न हो रहा हूँ। मैं उन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं दे रहा, पर मैं उन सारी चीज़ों को देखने की ओर ध्यान दे रहा हूँ। मैं उन चीज़ों को करने की ओर ध्यान दे रहा हूँ जिससे मेरा पिता जो है वो प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है। मैं उन सारी चीज़ों को त्याग रहा हूँ, मैं उन सारे नंबर्स को डिलीट कर रहा हूँ, मैं उन सारी वीडियोस को डिलीट कर रहा हूँ, मैं उन सारी चीज़ों को कूड़ा समझता हूँ जो मेरे परमेश्वर के लिए मुझे प्रसन्न करने के लिए रोकती हैं। मैं इस बात की ओर जोर लगा रहा हूँ कि मैं प्रभु को प्रसन्न करूँगा। कहता मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, कहता मैंने अच्छी दौड़ दौड़ रही है। सोचो क्या आप और हम बोल पाएंगे कि प्रभु हमने अच्छी दौड़ दौड़ ली है? परमेश्वर क्या हियाब है परमेश्वर के आगे कि प्रभु हमने अच्छी दौड़ दौड़ ली है? तो आज से आपका ये टारगेट होना चाहिए कि हम अच्छी दौड़ को आज से दौड़ेंगे और हम प्रभु को प्रसन्न करने पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरा विश्वास है प्रभु आज से आपके जीवन में वैसा काम करेगा, आज से वो आपकी सहायता करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कोई बात नहीं है कि नहीं, कोई बात नहीं है जो पिछला हो चुका, जो पिछला हो चुका, जो बीत गया उसको भूलो, फिर से नई शुरुआत करो, फिर से उठो, पश्चाताप करो, मन फिराओ, वो फिर से आपके जीवन में कार्य करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं बोलती हूँ कि आपका पिता वैसा नहीं है कि एक बार रूठ गया बस रूठ के ही बैठा है, नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो आपसे प्रेम करता है। आप उसके पास जाओगे, वो ऐसा होगा कि आप जाओगे, आप बोलोगे कि शायद इसके मन में तो बहुत कुछ है। वो बोलेगा क्या हुआ था, हैं? मैं तो सारा कुछ भुलिया हुआ, कुछ भी नहीं, तू आ गया मेरे को, बस सब कुछ ठीक है। वो ऐसा होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो ऐसा, उसका हृदय सचमुच ऐसा ही है, उसका मन सचमुच ऐसा ही है। आप सोचते हैं कि शायद पता नहीं कितनी चीजें वो लेके ऐसे बैठा होगा और मैं जाऊंगा, वो मुझे बोलेगा तूने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। वो कहता मैंने भूल गया, जब भी तूने मन फिराया मेरे पास और लौट आया, मैं तभी भूल गया। मैं नहीं कोई रूठता, कहता मैं तभी भूल गया। उसने आपको तभी ही माफ कर दिया जब आपने उसकी ओर मुड़ने के लिए आपने मन लगाया, जब आपने डिसीजन लिया, वो तभी आपके पास आ गया, तभी आपको उसने माफ कर दिया। अगर आप यहीं बैठे डिसीजन ले रहे हो, लोग हैं ऑनलाइन देख रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, तो मैं आपको बोलती हूँ वो भूल गया, आप भी भूल जाओ, बढ़ो उसकी ओर, बढ़ो उसकी ओर, वो आपको उठाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इसलिए पश्चाताप करो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जब इसको मैंने टीम को तो नहीं दिया लेकिन मैं होशे 6 उसकी 1 में लिखा है, कहते चलो हम यहोवा की ओर फिरें क्योंकि उसी ने फाड़ा वही कहते चंगा भी करेगा। ये होशे 6 उसकी 1 में लिखा है, कहते चलो हम यहोवा की ओर फिरें क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। कहते उसी ने मारा वही हमारे घावों पर पट्टी भी बांधेगा। कहते चलो यहोवा की ओर फिरें, वही है जो आपके घावों के ऊपर पट्टी बांधने की ताकत और सामर्थ रखता है। कहते उसकी ओर फिरो। तो ये वचन जब हम पढ़ते हैं, तो इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो ये वचन क्या स्पष्ट करता है कि अगर परमेश्वर पाप का दंड देता है, पर उसकी इच्छा लालसा सदा अपने बच्चों के साथ पुनः रिश्ते के स्थापना करने की ही होती है। समझे कि अगर वो पाप का दंड देता है, पर आपके पिता की, परमेश्वर की इच्छा, ये वचन ये स्पष्ट करता है, उसकी इच्छा हमेशा फिर से
रिश्ते को स्थापित करने की और तुझे चंगा करने की ही होती है। जैसे मैंने आपको बताया, वो रूठा नहीं है आपसे, वो भूल गया। तो ऐसा है आपका परमेश्वर, उसकी इच्छा ही है कि मेरा बच्चा आए, मुझसे फिर से वो रिश्ता स्थापित करे। वो आपका इंतजार करता है, वो आपका वेट करता है, वो फिर से आपसे वही रिश्ते को स्थापित करने का उसका मन है। क्या आपका मन है उसकी ओर जाने के लिए? उसका मन है कि मैं अपने बच्चे के साथ वही रिश्ता रखूं, मेरा बच्चा वही मेरे साथ आए, वही मेरे साथ संगति में जाए, वही मुझसे प्रेम करे। उसका मन तो ऐसा ही है, वो आपसे वैसा ही फिर से रिश्ता स्थापित करने की इच्छा रखता है। क्या आज आपकी इच्छा है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आज उन लोगों की इच्छा है जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, कोई प्रेयर नहीं, कोई प्रभु के साथ रिश्ता नहीं है? क्या मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको प्रभु का वचन आइए कह रहा है, क्या आपकी इच्छा है? परमेश्वर कह रहा है मेरी इच्छा है तेरे से फिर से रिश्ता स्थापित करने की। तो कहता क्या तेरी इच्छा है मेरे साथ फिर से वही प्रेम करने की? कहता तेरी इच्छा है। तो कहता अगर तेरी इच्छा है तो मन फिरा, लौट आ, सुख के दिन तेरे जीवन में एंटर करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम। तो मन फिराओ, उठो, प्रभु आपके साथ है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो ये वचन जो हमने पढ़ा, तो ये क्या है? प्रभु का हृदय, परमेश्वर का प्रेम। आप प्रभु के हृदय को देखना चाहते हैं? ये वचन क्या है? प्रभु का हृदय। तो मैं आपको एक लाइन और बताना चाहती हूँ कि जब आप एक सही पश्चाताप कर लेते हैं, एक आप मन फिरा लेते हैं, प्रभु की ओर बढ़ने का फैसला करते हैं, तो आपकी जो एक आत्मा है, आपकी आत्मिक लाइफ का नवीनीकरण होता है। आपकी आत्मिक लाइफ नई होती है जब आप उचित पश्चाताप करते हैं, तो आपकी आत्मा का नवीनीकरण होता है, आपकी आत्मा नई बनती, आपकी आत्मा फिर से और मजबूत बनती है जब आप सही पश्चाताप करते हैं और प्रभु की ओर मन फिराने का फैसला करते हैं, प्रभु के करीब जाते हैं। तो आपकी आत्मा का नवीनीकरण होता है। आज से आपकी आत्मा का नवीनीकरण होएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में।